बंद होते जबड़ों ने उसके फर को जकड़ लिया। तेज दर्द की लहर पूरे शरीर में फैल गई। बुरी तरह घायल आर्कटिक भेड़िया तड़प उठा। उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल पड़ी। लेकिन ये सब उसकी अपनी गलती थी। वह अभी अभी ध्रुवीय भालू के इलाके में घुसा था। उसका इरादा भालू के शावक को चुराने का था, मगर पीछे खड़ी सतर्क मां ने उसे देख लिया। अपनी लालच और लापरवाही की वजह से उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। बर्फीली हवाएं पूरे आर्कटिक में कहर बरपा रही थीं। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ ही दिखाई दे रही थी। ध्रुवीय भालू अपने मांद के भीतर बैठे थे। वे बाहर निकलकर शिकार करने के सही मौके का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद बाहर का तूफान शांत हो गया। अपने भूखे शावकों को खिलाने के लिए मादा भालू शिकार की तलाश में बाहर निकली। शायद किस्मत उसके साथ थी। उसे अचानक एक रेनेडियर की लाश मिल गई। दूसरे शिकारी जानवरों से बचाने के लिए उसने तुरंत उसे मांद के पास खींच लिया। ताजा मांस की गंध हवा में फैलने लगी। ध्रुवीय भालू के शावकों के लिए यह पेट भरने का सबसे अच्छा मौका था। तभी दूर मौजूद भेड़ियों के झुंड को खून की गंध आ गई। वे तेजी से उस दिशा में बढ़ने लगे। आमना सामना होते ही लड़ाई शुरू हो गई। ध्रुवीय भालू ने गहरी गुर्राहट की और झपटकर एक भेड़िए को जमीन पर गिरा दिया। बर्फीले इलाके का राजा होने के नाते उसकी ताकत बेहद खतरनाक थी। आर्कटिक भेड़िए के पास बचाव का कोई मौका नहीं था। वह सिर्फ अपने शरीर को नोचते हुए महसूस कर सकता था। तभी झुंड के बाकी सदस्य चुपके से किनारे की ओर बढ़े। उनका मकसद शिकार की लाश को वहां से खींच ले जाना था। भेड़ियों की असली ताकत अकेले लड़ने में नहीं, बल्कि मिलकर शिकार करने की चालाक रणनीति में होती है। भालू को उनकी चाल समझ आ गई। वह तुरंत वापस शिकार की ओर दौड़ी। लेकिन चालाक भेड़ियों ने हार नहीं मानी। वे मांद के भीतर घुस गए और असहाय शावक को उठाकर भाग निकले। इसके बाद वे बर्फीले मैदानों की ओर तेजी से भागने लगे। मां भालू का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसने शिकार की लाश को वहीं छोड़ दिया और पूरी रफ्तार से चोरों का पीछा करने लगी। दोनों के बीच की दूरी तेजी से कम होने लगी। आखिरकार ध्रुवीय भालू उन तक पहुंच गई। उसने अपने ताकतवर जबड़ों से एक भेड़िए को दबोच लिया और उसे जोर से बर्फ पर पटक दिया। लेकिन भेड़ियों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए मां भालू ने लंबी लड़ाई नहीं की। उसने डरे हुए शावक को उठाया और धीरे धीरे वापस अपनी मांद की ओर चल पड़ी। अगर आप ऐसी ही रोमांचक जंगल की कहानियां और खतरनाक जानवरों की लड़ाइयां देखना पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।